दोस्तों, यह वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जो घूमने के बहुत शौकीन हैं तथा आज की इस वीडियो में बूंदी के समस्त ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थलों के बारे में जानकारी दी गई है। तो कृपया वीडियो पूरा देखें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बूंदी का ऐतिहासिक महत्व बहुत दिलचस्प है। राजपूत खानदान की शान कहा जाता था बूंदी शहर। उसको ये नाम भी यहाँ के ही राजा बूंदा मीणा से मिला है। 1624 में जहांगीर इसको दो हिस्सों में तोड़ने में कामयाब हो गया। अनंतः बूंदी दो जिलों बूंदी और कोटा में टूट गया। 1947 तक अपने आप में यह जिला स्वतंत्र रहा। अंग्रेजों पर इसका आधिपत्य नहीं था। अंग्रेजों के जाने के बाद यह हिस्सा भारत में आया। तारागढ़ स्टार फोर्ट दुर्ग अरावली की ऊंची पहाड़ियों में से एक नाग पहाड़ी पर बना एक शानदार दुर्ग है। यह दुर्ग गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे बूंदी का किला भी कहते हैं। दोस्तों, 14वीं सदी 1354 में बूंदी के संस्थापक राव देव हाड़ा ने इस विशाल और खूबसूरत दुर्ग का निर्माण कराया था। बूंदी का किला 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना है, जिस कारण धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के अन्य किलों की तुलना में इस दुर्ग पर मुगल स्थापत्य कला का कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं देता। यह दुर्ग ठेठ राजपूती स्थापत्य व भवन निर्माण कला से बना हुआ है। पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बने इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 3 विशाल द्वार बने हुए हैं। इन्हें लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाज़ा और गागुड़ी का फाटक के नाम से जाना जाता है। महल के द्वार हाथी पोल पर बनी विशाल हाथियों की जोड़ी है। इस किले के भीतर बने महल अपनी विशिष्ट शिल्पकला एवं भित्ति चित्रों के कारण अद्वितीय है। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल प्रमुख है। दोस्तों, गर्भ गुंजन किले की भीम बुर्ज पर रखी गर्भ गुंजन तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती थी। आज भी यह तोप यहाँ रखी हुई है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। कहा जाता है, जब तक तोप चलती थी तब तक इसकी भयानक गर्जना से उधर से झंकार हो जाती थी। इस किले में पानी के 3 तालाब शामिल हैं जो कभी नहीं सूखते। इन तालाबों का निर्माण इंजीनियरिंग से परिष्कृत और उन्नत विधि का प्रमुख उदाहरण है, जिनका प्रयोग उन दिनों में हुआ था। इन जलाशयों में वर्षा का जल सिंचित रखा जाता था और संकट काल होने पर आम निवासियों की ज़रूरत के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता था। जलाशयों का आधार चट्टानी होने के कारण पानी साल भर यहाँ एकत्रित रहता था। राजस्थी तारागढ़ किला बूंदी अजमेर में चौहान राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इस किले का इतिहास 1300 दशक का है और इसकी वास्तुकला का चमत्कार आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यह एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण चौहानों द्वारा किया गया था। मुगल साम्राज्य के दौरान इसका उपयोग एक महत्वपूर्ण सैन्य सहायता के रूप में भी किया गया था। जब ब्रिटिश सत्ता में आए तो किले को आरोग्यशाला में बदल दिया गया। हालांकि आज आपको किले का ज़्यादातर हिस्सा मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि तारागढ़ किला बूंदी शहर के संस्थापक शासक राजा अजयपाल चौहान द्वारा 1354 में बनाया गया था, जो इसे भारत की सबसे पुराने किलों में से एक बनाता है। उस समय जब मुगलों ने अजमेर पर शासन किया था, इस किले का उपयोग सैन्य आक्रमण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में किया गया था। बाद में ब्रिटिश राज्य के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंग के आदेश पर तारागढ़ किले को फिर से ध्वस्त कर दिया गया और ब्रिटिश सेना को एक अभ्यारण्य के रूप में काम जारी रखा गया। मोती महल किले का एक शाही अपार्टमेंट है, जिसमें एक भव्य छत है जिसमें दर्पण स्मारक स्थापित किया गया है। इस महल को बनाने में 80 पाउंड के खूबसूरत सोने के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया था। बूंदी राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का एक छोटा सा शहर है जो राजस्थान की राजधानी से 250 किलोमीटर और कोटा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शहर अपने सुरम्य किलों, शेख कुओं, बावड़ियों, महलों, झीलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। मोती महल शहर के आकर्षणों में से एक है। मोती महल की ऐतिहासिक स्थापत्य कला के साथ साथ आप प्राचीन नवल सागर झील के साथ साथ
पृष्ठभूमि में सूखी अरावली झील का मनोरम दृश्य का भी आनंद ले सकते हैं। रानी जी की बावड़ी। बूंदी में सबसे लोकप्रिय और सुंदर बावड़ी रानी जी की बावड़ी है, जिसका निर्माण 1699 में रानी नाथावती ने जनता को उपहार के रूप में करवाया था। डिज़ाइन में अलंकृत यह बहुस्तरीय बावड़ी जटिल नक्काशी से ढकी हुई है और 150 फीट गहरी है। हालांकि इसे समय के साथ नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया है, फिर भी यह एक चमत्कार है और निश्चित रूप से देखने लायक है। बूंदी आते समय हर पर्यटक को सबसे पहली चीज़ जो दिखेगी वह है नवल सागर झील और उसके प्राचीन जल में गढ़ पैलेस का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह एक चौकोर आकार की कृत्रिम झील है। झील के कोने में एक छोटा सा मंदिर है। इसके आसपास झील का नज़ारा दिखाने वाले कई कैफ़े और होमस्टे हैं। मुझे लगता है कि पर्यटक शाम को सैर करते समय यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं तथा यहाँ पर अपने मन को बहलाना पसंद करते हैं। 84 स्तंभों वाले सेनोटाफ का शहर के किनारे पर स्थित 84 स्तंभों वाला स्मारक बूंदी के दर्शनीय आकर्षणों में से एक है। 1683 में बूंदी के महाराजा राव राजा अनिरुद्ध द्वारा अपने पालक भाई देवा की याद में बनवाया गया। यह ढांचा एक सजावटी छत से ढका हुआ है जो 84 स्तंभों द्वारा समर्थित है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। हालांकि इस संरचना का इतिहास बहुत अधिक रोमांचक नहीं है। वास्तविक संरचना विशेष रूप से रात में जब यह जगमगाती है, इसीलिए हम इसे सर्वोत्तम रूप से देखने के लिए देर दोपहर में जाने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप बूंदी जाएं 84 स्तंभों वाले सेनोटॉप छतरी को जरूर देखें। दाबाई कुंड। बूंदी में देखने लायक अन्य उल्लेखनीय बावड़ी दाबाई कुंड है। 1714 में निर्मित और उल्टे पिरामिड के आकार का दाबाई कुंड 700 सीढ़ियों की श्रृंखला से बना है जो नीचे कुएं तक ले जाती है। कुएं की समरूपता देखने लायक है। हालांकि जब हमने दौरा किया तो वहाँ पानी नहीं था और कुआं प्लास्टिक प्रदूषण से भरा हुआ था, जिससे भव्यता कुछ हद तक कम हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप मानसून के बाद जाते हैं तो जल स्तर बहुत अधिक होगा, जिससे बावड़ी अपने वास्तविक रूप में दिखाई देगी। तो दोस्तों, एक बार जरूर जाएं। फूल महल व बादल महल। फूल महल को 2 मंजिलों में विभाजित किया गया है। निचला एक फूल महल है और उसके ऊपर एक बादल महल है। दोनों का उपयोग बूंदी राज्य की रानियों द्वारा किया जाता था। फूल महल की दीवारों और छत पर उत्कृष्ट पेंटिंग है। बूंदी पैलेस की कुछ बेहतरीन लघु पेंटिंग वे परिसर में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित पेंटिंग है। यहाँ तक कि खंभों और दीवारों पर भी दर्पण लगे हुए हैं। बादल महल महल की सबसे बड़ी शान बादल महल है। भारतीय पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हुए छोटा कमरा छत से दीवारों तक रंगीन और जटिल भित्ति चित्रों से भरा हुआ है। यह पेंटिंग 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। इन दीवार चित्रों ने मुझे फोर्ट कोची में मट्टनचेरी पैलेस संग्रहालय की याद दिला दी, जहां इन्हें संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बूंदी के बादल महल की शानदार पेंटिंग्स के लिए भी ऐसा ही किया जाए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें।